आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र प्रवाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है पंजाब में उर्दू की अहम बस्तियाँ। पंजाब जो उर्दू अदब का गहवारा है, गहवारा रहा है, इसके कौन कौन से शहर में क्या क्या काम होते रहे और कौन कौन से बड़े अदीब, बड़े शायर वहाँ पैदा हुए, इस पर बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो पंजाब के जो उर्दू स्कॉलर हैं उनमें उनका एक अहम नाम है। वो प्रोफेसर हैं, 4 ज़ुबानें जानते हैं, 3 किताबें उनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, कई इनामात और इजाज़ात से उनको नवाजा जा चुका है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर परवीन हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ पहले कि जो पंजाब है, कहा जाता है कि पंजाब में कई तरह की ज़ुबानें बोली जाती रही हैं अपने पुराने वक्त में, और आज भी कई ज़ुबानें हैं। हालांकि यहाँ की बड़ी ज़ुबान पंजाबी है इस वक्त जी। तो दुनिया भर से जो लोग यहाँ आते रहे और उनकी ज़ुबानों का और यहाँ की ज़ुबानों का जो आपस में मेल हुआ, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ज़ुबानों का पंजाब से क्या रिश्ता है, इस पर आपका क्या नज़रिया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज़बानों का रिश्ता अगर पंजाब से जानना है तो उससे पहले समझना होगा कि पंजाब कैसा है, पंजाब क्या है। जी। पंजाब की मिट्टी का जो ख़मीर है वो बड़ा अजीब है। जी। इसकी खासियत यह है कि जो भी यहाँ आया इसने उसे अपने दिल से लगाया, उसे अपने पास बिठाया, और ये यहाँ की आबो हवा में ये घुली मिली बात है। जी जी। देखिए, दुनिया के अंदर जब सिविलाइजेशन का दौर चला, जहाँ से हम अपने तारीख़ को जानना शुरू करते हैं जी, उस टाइम इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जी, तो ये सिविलाइजेशन का दौर था। तो इस तरह उस सिविलाइजेशन के दौर में जो लोग दूसरी सिविलाइजेशन से सिंध दरिया को पार करके इस तरफ आई और यहाँ आकर यहाँ पे बोली जाने वाली जितनी ज़बानें थी उनके साथ अपनी ज़बानों को शिरो शक्र कर दिया। जी। और इस तरह ये एक फैमिली बन गई। अच्छा। ये एक फैमिली बनी और उस फैमिली में नाम दिया हिंदी आर्य जी, और हिंद ईरानी जी, और पश्चिमोत्तर भी ये नाम दिया है। तो इस तरह ये एक पूरी फैमिली बनी। लेकिन यहाँ बोली जाने वाली जो ज़बान रही बाद में, तो उसे आर्यन ज़बान का नाम दिया गया जी, जो बाद में हिंदी के नाम से जानी जाने लगी जी। तो इस तरह इस मिट्टी के अंदर बहुत सी ज़बानों का शुमार हुआ। बाद में जो फातिहन लोग यहाँ आते रहे उनकी ज़बानों के असर यहाँ पड़ते रहे और यहाँ ज़बानें जो है डेवलप हुई हैं। ये वो खित्ता है जहाँ ज़बानें डेवलप हुई हैं जी। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह यही है कि जो मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ हमारे पंजाब में आए और बाकी हिंदुस्तान में फैल गए, तो पहले उनकी आमद यहीं थी। इस वजह से यहाँ की जो ज़ुबान है और यहाँ जो ज़ुबानों की आप फैमिली जो कह रहे हैं बन गई, तो वो ज़रिया यही रहा उसका कि दूसरे लोग जो बाहर से आए जी, किसी भी, चाहे वो किसी भी सूरत में आए हों। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उर्दू है हमारी ज़ुबान, उर्दू का पंजाब से जो रिश्ता है जी, इस पर आपकी क्या राय है कि ये रिश्ता किस तरह का है? देखिए, उर्दू का पंजाब से रिश्ता, महमूद शिरानी या कई दूसरे और भी दानिश्वर हुए हैं जिनका मानना है कि उर्दू पंजाब में ही पैदा हुई जी। अब इस बात को अगर और गहराई से हम देखते हैं, गहराई से समझते हैं, तो हम देखते हैं कि पंजाब जो है ये 5 दरियाओं में बिस्तों में बटा हुआ था जी। हर बिस्त के अपने इलाके की एक डायलेक्ट्स थी जी, हल्की हल्की बोलियां थी जी।
इन बोलियों की जो कुल मिला के इन पे जो असरात थे वो खड़ी हिंदी का था। अब वो खड़ी हिंदी से ये बाद में धीरे धीरे यहाँ जो डायलेक्ट्स बोली जाती थी, आज भी हम देखें कि पंजाब के कई हिस्सों में अलग अलग किस्म की पंजाबी बोली जाती है, तो वो सारी उन इलाकों से होती हुई जो एक मुश्तरका ज़बान बनी वो खड़ी हिंदी बनी। अच्छा। खड़ी हिंदी के बाद में काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जी इस ज़बान के अंदर तकरीबन 1670 के आसपास जी। यहाँ एक हाफिज़ बरखुरदार ने अच्छा एक इसी हिंदी को एक नया नाम दिया। अच्छा। और वो नाम था पंजाबी। अच्छा अच्छा जी। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो यहाँ के 5 दरिया, हाँ हाँ, जिनसे पंजमा आप फारसी से हम लोग मानते हैं, तो 1670 ईस्वी में सबसे पहले इसका नाम पंजाबी पड़ा और यहाँ गुरु अंगद देव जी ने उसे एक स्क्रिप्ट भी दी। जी। अब इस दौर के साथ साथ एक और दौर चल रहा था जब फातेहन जो अलग अलग मुल्कों से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे हिंदुस्तान में राज करने के लिए या किसी भी सिलसिले से, तो यहाँ वो अपनी ज़बानों के नए लफ्ज़ लेके आए। अच्छा। उनमें ईरानी भी थे, फारसी भी थी, फारसी थी ईरानियों की, तुर्की भी थी, अरेबिक भी थी, उससे पहले यूनानी आ चुके थे, यूनानियों के कुछ लफ्ज़ थे। तो इस तरह वो ज़बानों की एक खिचड़ी बनती गई और वो पंजाब के इलाके में वो ज़बानें जो हैं वो डेवलप होती रही जी। अब वो डेवलप होते होते कभी उसका नाम कभी लश्कर के नाम से पड़ा जी। लश्कर को उर्दू में एक तो ये तुर्की के उससे निकलता है। वो जो खिचड़ी कभी वो रेख्ता बनी और कभी वो हिंदवी बनी। मुग़लों के आने के बाद इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान का नाम हिंदुस्तानी पड़ गया। अच्छा। अब वो उसी हिंदुस्तानी ज़बान को 1680 में मुसफ़ी ने एक नया नाम दिया, उर्दू। तो अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि उर्दू पंजाबी की बेटी है और पंजाब उसका मायका है। बड़ा अच्छा। हालांकि महमूद शिरानी ने तो ये कहा है कि पंजाबी उर्दू की माँ है। पंजाबी उर्दू की माँ है। मैं तो आपका अपना नज़रिया है बात कहने का। तो डॉक्टर साहब, जो पंजाब है हमारा, इसका जो अदब है, इसकी जो खासियत क्या है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और बताएं कुछ इसके बारे में कि किस तरह की शायरी यहाँ होती रही है। हाँ। और यहाँ पर जो दूसरे अदीब हैं उन्होंने किस तरह का जो काम किया। जी देखिए, हम फ़कीरी का मिजाज रखते हैं, हम फ़कीरी का मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकर में ताज रखते हैं। ये पंजाबियों का मिजाज है। वाह वाह वाह। तो पंजाब के अदीबों की जो खासियत है वो ये रही है कि इनके यहाँ नफासत पाई जाती है, लेकिन नश्तर के साथ। वाह वाह वाह। नफासत है नश्तर के साथ, एक इंटेलेक्चुअल ठसका है इनमें, जज्बाती फितरत लबालब भरे हुए हैं। यहाँ का आप कोई भी कलाम उठा के देखिए, उसमें जज्बात हावी है। मनाजरी कुदरत की तर्जुमानी साफ दिखाई देती है। यहाँ अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ को अगर हम देखना चाहें तो उसने बड़ी अलामतें ली हैं शायरी के अंदर, तो पंजाब में वो चीज़ों का इस्तेमाल बड़ा बखूबी हुआ है। इनकी गुफ्तार में बड़ी रफ्तार है, बात सीधी कहते हैं और सीधी साफ गोई बहुत है। हाँ, इनके यहाँ दिल्ली और लखनऊ की शीरी नहीं है। वो इलाकाई असर है। हाँ, ये इलाकाई असर है, अक्खड़पन है, खनक है, रवानगी है, नई तरस की अलामतों से ये भरी हुई है। हमेशा हर मौके पर ये नए अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात को कहने का ढंग जानते हैं। लेकिन वो अगर शीरी देखी जाए लखनऊ और दिल्ली वाली, वो यहाँ नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नफासत में नश्तर इनके यहाँ मौजूद है। एक अब देखिए, पंजाब में इकबाल हुए हैं, हाँ बेशक, उनकी शायरी को आप देखते हैं, सीधी बात करते हैं, और नश्तर की तरह पहली दफ़ा लफ्ज़ पढ़ने के बाद आदमी सिर पकड़ के बैठता है, सोचता है। तो डॉक्टर साहब, जो पंजाब में उर्दू का जो अदब तख्लीक हुआ, चाहे वो शायरी हो जहाँ वो नसर के हवाले से हो, जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जी, जो पंजाब में काम हुआ है
उर्दू अदब पर। जी। तो अगर हम पंजाब की बस्तियों को ढूंढें कि पंजाब में कौन कौन सी बस्तियां हैं ऐसी, तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं, अगर हम अहम बस्तियों का जिक्र जैसे करना चाहें तो कौन कौन सी अहम बस्तियां हैं, कौन कौन से अहम शहर हैं यहाँ पर उर्दू के हवाले से काम हुआ, उनके नाम आपके ज़हन में? देखिए, ये बस्तियों का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, जब उर्दू पूरे पंजाब में पैदा हुई है और पंजाब पेशावर से लेकर दिल्ली तक था, बेशक, तो यहाँ की तो हर गली, हर कूंचे, हर ज़र्रे ज़र्रे में उर्दू पे काम हुआ है, उर्दू ज़बान बोली जाती है। लेकिन हम अगर मौजूदा दौर की बात करें तो कौन से ऐसे शहर हैं जिनको हम बस्तियां कह रहे हैं? जी, बहुत अभी मैं बात करते हुए मेरे जहन में एकदम आया कि हम जलंधर दूरदर्शन के लिए काम कर रहे हैं। जलंधर दूरदर्शन पे हम लोग हाजिर हैं, तो क्यों ना इसी शहर के अदीबों की पहले बात की जाए। तो यहाँ देखिए, बहुत बड़े शायर हुए हैं हाफिज़ जलंधरी, दूसरा है सुदर्शन फ़ाकिर, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। सुदर्शन फ़ाकिर इस टाइम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैडेट कोर जी, और उसमें 10 लाख से ज़्यादा हर साल उसके अंदर एनरोल होते हैं बच्चे, यूथ। तो उस यूथ को जो एनसीसी सॉन्ग दिया गया है वो सुदर्शन फ़ाकिर का लिखा हुआ है, हम सब भारतीय हैं। और कौन कौन से अहम शायर हुए यहाँ पे जी, जलंधर में? जोश मलसियानी, बड़ा नाम है, बड़ा नाम, जिन्हें हम भूल नहीं सकते। उपेंद्रनाथ अश्क, हाँ, बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि ये कहा जाए एक पिलर है यहाँ के अदब का, हिंदुस्तानी अदब का एक पिलर है। और कैस जालंधरी, मोहम्मद अली जालंधरी, जिया जालंधरी, फैयाज जालंधरी, मैमून जालंधरी, चमन लाल चमन, खुशबीर सिंह सूद, तारिक अजीज, मतलब ये नाम बहुत अहम नाम जिन्होंने बड़ा काम किया जी। जलंधर में रह के। अच्छा, इनके कोई अब एक एक दो दो शेर अगर आपके जहन में हो, जहाँ आपने नोट किए हों, तो वो भी हमारे नाजरीन तक पहुँचा दीजिए, तो उनको भी थोड़ा सा पता चले कि क्या लोगों का मिजाज था इनका लिखने वालों का। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ नश्तर है, यहाँ की ज़बान में नश्तर भी है और बड़ी सलीके से बात करते हैं। अब उनका एक शेर है हाफिज़ जलंधरी का कि दिल अभी तक जवान है प्यारे, दिल अभी तक जवान है प्यारे, किस मुसीबत में जान है प्यारे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुदर्शन फ़ाकिर का एक शेर है, सज़ा दे, सज़ा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे। वाह, सज़ा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना दे। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जलंधर है, इसमें तो आपने कई नाम गिना दिए, और जो पंजाब के जो दूसरे शहर हैं उन पर भी आइएगा, और कौन सा इसके बाद आप बता रहे हैं, कौन सी दूसरी बस्ती कौन सी है? देखिए, उर्दू की बस्ती। अब उर्दू के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है अमीर खुसरो। बेशक, अमीर खुसरो ने एक लंबा वक्त पटियाला में गुजारा, यानी कि सामाना पटियाला के साथ। सामाना उस टाइम पटियाला के नाम से नहीं था, लेकिन वो बस्ती ज़मीन तो वही है। और उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली तक पंजाब था। अब अमीर खुसरो जिस इलाके में रहे हों और जिन्होंने ज़बानों के साथ नई ज़बान को पेश किया है, जी जी, तो उनकी ज़मीन है। तो अब पटियाला के बहुत बड़े शायर हुए। जी, हम पटियाला से बात करते हैं, उसी ज़मीन पे। पटियाला में कौन कौन से अदीब शायर हुए हैं, फिर उनका तो जिक्र करिए। मोहसिन मतीन जी, जिनका अभी मैंने उसमें ठसके की बात की थी, इंटेलेक्चुअल ठसका, तो उनका इंटेलेक्चुअल ठसका ये रहा कि ईरान के बादशाह के जब उनकी डेथ हुई है, तो वो जो कतबा लगाया जाता है उसके लिए तारीख साजी में मिसरा ढूंढा जाता है। तो तारीख साजी का मिसरा निकालने की जिम्मेदारी पटियाला के, हिंदुस्तान के पंजाब के पटियाला के मोहसिन मतीन को दी गई। क्या बात है। और वो उनका मिसरा वहाँ आज भी दर्ज है। वाह। तो इसके अलावा और कौन से हैं? इमाम बख्श हैं, और इमाम बख्श, इश्तियाक सरहंदी, सागर शिफाई, ज़ार अल्लामी, मुज़फ़्फ़र हनफी, अदल मंसूरी, ज़फ़र इकबाल, नाशिर नकवी, गुरबचन सिंह कोशा, नौबहार साबिर, TN राज, ना जाने कितने नाम हैं। क्योंकि मैंने पटियाला पे जब काम किया है, उस ज़माने में मैं भी पटियाला में था। आप भी पटियाला में थे, और आपने तो बड़ा अच्छा एक शेर भी वहाँ लिखा कहा था।
वो था ना आपका दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी ये है। पटियाला की डॉक्टर साहब बात होगी। हालांकि मेरा ताल्लुक तो पठानकोट से है, मैं वहाँ स्टडी के हवाले से लेकिन यूनिवर्सिटी में। आपने वहाँ की सरजमी में जो उनकी हवा में जो सांसें ली हैं, जो वहाँ पे आपने सीखा है, उसी को आपने अपने अदब में पेश किया है। बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पटियाला के नुमाइंदा एक या दो शेर सुना दीजिए, फिर अगली बस्ती पे हम चलते हैं कि कौन सी है, क्योंकि हमारे पास जो वक्त बड़ा महदूद है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो जहन में आपके नाम हैं वो कवर हम लोग कर लें। ज़ार अल्लामी साहब उस्ताद शायर थे, बेशक, उनका एक शेर, उरूज के शायर थे। उरूज के शायर थे, उनका एक शेर है, गज़ब की चाल चले, गज़ब की चाल चले अब की बार दीवाने, वाह। गज़ब की चाल चले अब की बार दीवाने, हवा में उड़ गए, हवा में उड़ गए होकर गुब्बार वीराने। वाह 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 वाह, बहुत प्यारा शेर है। और एक शेर पढ़ दीजिए किसी का। नौबहार साबिर, ये भी उस्ताद शायर रहे हैं। बला से हमको लटकाए, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, हाँ, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे अबसार फांसी से। अच्छा अच्छा अच्छा। नाशी नकवी, हाँ, वर्ल्ड फेमस हाँ, शायर हैं, और पटियाला में आपके उस्ताद भी हैं। हाँ, मेरी रिसर्च स्कॉलर उनके अंडर हुई है सर, मैंने पीएचडी की। उनका एक बड़ा अच्छा शेर है, अब उभर कर आ रहे हैं, अब उभर कर आ रहे हैं डूबने वालों के नाम, खौफ खाकर ना खुदा ने ना खुदाई छोड़ दी। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। लुधियाना, लुधियाना, अब लुधियाना में साहिर लुधियानवी का नाम ही लुधियाना, एक इब्राहिम लोधी ने लुधियाना को बसाया, और शायद उसको पूरी दुनिया तक मशहूर वो बादशाह ना कर सका, हाँ, लेकिन एक अदीब ने कर दिया, शायर ने कर दिया। वहाँ कौन कौन से हम बड़े शायर हुए? साहिर लुधियानवी, सादत हसन मोन्टो, बड़ा बड़ा अदीब, जिनके ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, बहुत काम किया, बहुत काम नसर किया में बहुत बड़ा, जिन्होंने सोचने के अंदाज को बदल दिया। क्या कहानियां दी हैं इस बंदे। अंजुम लुधियानवी, अहमद अकील, अहमद अख्तर, फैयाज फारूकी, प्रेम रंगपुरी, अजीज हसरत, अजीज परिहार, सरदार पंछी, केवल धीर, अंसार अली अंसार, प्यारे रतन, वरुण आनंद, मीर हसन लतीफ, न जाने कितने बड़े बड़े काम इसमें हुए हैं। अब देखिए, किसी का कोई शेर अच्छा कोड आप कर पाओ यहाँ से? देखिए लुधियाना की बात चल रही है, और साहिर लुधियानवी का शेर, एक जिसने, मैंने कहा कि सोचने का ढंग बदल दिया, उनका एक शेर है, औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। वाह। जब जी चाहा मसला कुचला, क्या बात, जब जी चाहा धुतकार। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, साहिर लुधियानवी का मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी जी जी। साहिर एक जगह कहते हैं कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप यहाँ कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। तो और बताइए कौन से, कोई एक शेर और कोड कीजिए, फिर अगली बस्ती पे चलते हैं। जी, सरदार पंछी बुजुर्ग शायर हैं, इनका इस टाइम पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। उनका एक बड़ा अच्छा शेर है, बहुत उदास है हाकिम मगर, बहुत उदास है हाकिम मगर, तो शहर मेरा किसी फसाद के सांचे में ढल रहा होगा। हाय 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 हाय, वाह वाह। अब ये देखिए कितनी नाजुकी है, बात है, कितना ये पंजाब की शायरी है, ये पंजाब की। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगली बस्ती और कौन सी आप उर्दू की जो बताना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन? देखिए 1947 के बाद पंजाब के अंदर एक शहर जिसने अपनी रिवायतों को कायम रखा, और मुस्लिम बस्ती के नाम से भी जाने जाती, तो लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि वहाँ उर्दू के अदीब रहे होंगे, तो बिल्कुल वहाँ भी है, उनका भी बड़ा काम है। मलेरकोटला मेरे ख्याल में आप जी, मलेरकोटला। नहीं मेरे दिल की ये आरज़ू मुझे वक्त का तू इमाम कर, हाँ, नहीं मेरे दिल की ये आरज़ू मुझे वक्त का तू इमाम कर, जो तेरी नज़र में है मुअत्बर मुझे उस नज़र का गुलाम कर। अब ये मलेरकोटला की ज़मीन से निकले हुए शायरों के यहाँ आप बताइए कि मलेरकोटला के जो अदीब हैं, जो शायर हैं, उनका जिक्र कीजिए कि कौन कौन से अहम नाम है। गोपाल मित्तल, इरशाद कामिल, वाह, सुदर्शन कामिल, खालिद किफ़ायत, डॉक्टर नरेश, अंजुम कादरी, रुबीना शबनम, ज़फ़र अहमद ज़फ़र, नाज भारती, अनवर अंजुम, मोहम्मद रफ़ी, सुल्तान अंजुम, मोहम्मद इकबाल,
मोहम्मद बशीर, शफीक और जमीलुर रहमान साहब जो आजकल एमएलए भी हैं, वो भी वहाँ के जी बहुत अच्छे शेर, बड़े अच्छे शायर हैं वो जी। ज़ीनतुल्लाह जावेद सारी उम्र यहीं उन्होंने शायरी की, अब वो यहाँ शहर को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनकी शायरी यहाँ रही है। महमूद आलम, सालिक जमील बराड़, ये सब लोग अदीब और बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दरअसल इन लोगों ने जो एक माहौल बनाया हुआ है मलेरकोटला में, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई चंद अशार मिसाल के लिए कुछ पढ़ दीजिए कुछ लोगों के। अब उस शहर में जो गंगा जमनी तहजीब का जो एक शीशा, वो आईना जो पेश करते हैं वो शहर, वहाँ के शायर रहे गोपाल मित्र, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम। जी। उनका शेर है कि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, ऐ दिल उसे इल्ज़ाम न दे। हाँ, वो भी इंसान है, ऐ दिल उसे इल्ज़ाम न दे, जाने उसका भी किन आफतों ने घेरा होगा। बहुत अच्छे। पंजाब में अगर बात की जाए तो हम पंजाब को, जो नानक की ज़मीन है, जो हमें बड़ा फ़क्र है, हरमंदर साहब पर, हरमंदर साहब है। आप अमृतसर का जिक्र तो मैं अमृतसर की बात करना चाह रहा हूँ। अमृतसर में कौन कौन से अदीब शायर बड़े हुए? अमृतसर के नाम, पहले मैं अमृतसर का एक शेर कर दूँ अगर आप इजाज़त दे दो। मुद्दत से ढूंढती है किसी की नज़र मुझे, मुद्दत से ढूंढती है किसी की नज़र मुझे, मैं किस मुकाम पर हूँ नहीं है खबर मुझे। बहुत अच्छा, बहुत ये अमृतसर है। यहाँ के बड़े शायर हुए हैं काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी, शहजाद अहमद, शैफुद्दीन सैफ, जावेद शकीन, मुनीर शफीक, शफीक सलीम, ज़मीर अजहर, चमन लाल, शाहिद अमृतसरी, हनीफ अमृतसरी, एजी घोष, कृष्ण दयाल, राकेश उल्फत, हाजी बशीर अहमद, लाला जमुना दास, प्रोफेसर रेहान, आजकल रेहान हसन जी, डॉक्टर रेहान हसन जी, अख्तर अमृतसरी, परशोत्तम लाल जिया, मदन पाल, अशोक अमृतसरी, आरिफ अब्दुल मतीन, बहुत सारे बड़े अच्छे और बड़े मोतबर नाम जो है आपने लिए हैं। यहाँ के नुमाइंदा को शेर आप सुना दीजिए अमृतसर के शायरों का। एक शेर शहजाद अहमद का है कि शाम होने को है, जलने को है, शाम महफिल, शम्मा महफिल, शाम होने को है, जलने को है, शम्मा महफिल, सांस लेने की फुर्सत नहीं है परवाने को। क्या बात है। इसके अलावा दूसरा जो बस्ती है उस पर आइएगा। कौन सी बस्ती आप बता रहे हैं इसके अलावा? अब आपके शहर को ले लें। अच्छा, पठानकोट। पठानकोट भी, पठानकोट एक गहवारा रहा है उर्दू अदब का, और अब भी वहाँ काम हो रहा है। जी, और उसकी जीती जागती तो आप उसकी बस आप लोगों की बहुत सबूत है। जी जी, वहाँ के नाम बताइए, फिर मैं भी देखता हूँ आपका बताना। आशार में दफ्तर है, मानी की भी खबर, वाह, हम लफ्ज़ों के ही महज सहारे नहीं फिरते। क्या बात है। ये शेर पठानकोट का शेर है, पठानकोट के लिए है। यहाँ है परवीन कुमार अश्क, बड़ा नाम, राजेंद्र नाथ रहबर, रतन पंडौरी, करमचंद महाजन, डॉक्टर रबी ज़िया, खुद आपका नाम भी हम लेना चाहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र परवाज। तो ये बड़े नाम हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे ना दो नाम और भी रहे हैं कि पूरन एहसान और रवि कुमार, ये भी वहाँ के हैं। जी जी जी। तो वहाँ से आप एक शेर किसी का पढ़ दीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आईना सामने रखोगे तो याद आऊँगा, तो याद आऊँगा, अपनी जुल्फों को सवारोगे तो याद आऊँगा। राजेंद्र नाथ रहबर का। नाज़रीन देखिए, जो डॉक्टर साहब ने काम किया है वो बहुत मुख्तलिफ काम है कि पंजाब में उर्दू की जो अहम बस्तियाँ हैं, इस पर तो आप मानिए कि एक PhD हो सकती है, इतना बड़ा काम। और हमने एक चंद जो है आज ही समेट दिया इसको, चंद मिनटों में कहा जाए तो ये बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा मौजू था। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बात कही, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आइंदा नाज़रीन हम फिर किसी नए मौजू को लेकर आपके रूबरू होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।